हेलो बच्चों, मैं हूं विनीता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 8 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 हिंदी मीडियम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित समीकरणों को हल करें और परिणामों की जांच करें। तो बच्चों, समीकरण को हल किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हमारा समीकरण ये है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3x बराबर है 2x जमा 18। तो बच्चों, मैंने अपना क्वेश्चन लिख लिया है 3x बराबर है 2x जमा 18। अब इसको हल करने के लिए हमें एक रूल को फॉलो करना होता है, ठीक है। एक नियम है इसका कि हम x के नंबर को x के साथ ही घटा जमा कर सकते हैं और बिना x वाले नंबर को बिना x वाले नंबर के साथ ही, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 3x के पास मुझे 2x को ले जाना होगा, ठीक है, तभी मैं उसे घटा या जमा कर सकती हूँ। तो पहले नंबर जो है 3x, उसको पहले लिखेंगे, बराबर की दूसरी तरफ से आएगा 2x। तो बच्चों, जब भी बराबर के इधर उधर हम किसी नंबर को पहुंचाते हैं तो उसका निशान बदल देते हैं। ये है जमा का नंबर। जब मैं इसको दूसरी तरफ लेकर जाऊंगी, बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा घटा 2x और जो 18 हमारे पास है उसको ऐसा कैसे लिख देंगे, ठीक है। बराबर लगाएंगे यहाँ पर, पहले 2x को 3x के पास लेकर गए, इसका निशान बदल गया, घटा का हो गया, फिर बराबर करके 18 लिख देंगे, ठीक है। समीकरण लिखने का तरीका ये होता है बच्चों कि बराबर के इधर कोई नंबर होना चाहिए या ज़ीरो होनी चाहिए। अब 3x में से 2x को जब घटाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। 3 में से 2 गया 1 को हम लिखते नहीं हैं, अगर आप लिख लोगे तो भी ठीक है और नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो x का मान हमारा क्या आ गया बच्चों, 18 आ गया, ठीक है। वैसे तो हमारा आंसर यही है, पर इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, एक तो हमें समीकरण को हल करना है और परिणाम की जांच करनी है, ठीक है। तो परिणाम की जांच किस तरह से करेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ कि जांच कैसे करनी है। ये जो हमारा x का मान निकला है 18, ठीक है, इसको हमें ऊपर वाले समीकरण में जो हमारा 3x बराबर 2x जमा 18 ये समीकरण होता है, इस तरह से लिखी हुई लाइन जो होती है वो समीकरण होती है, ठीक है। तो इस समीकरण में हमें x का मान लिखना होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 18 रखना होगा, ठीक है। इसको हम x की जगह पे रख देंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगी 3 गुणा 18 बराबर है 2 गुणा 18 और जमा 18, ठीक है। 18 के साथ तो x है ही नहीं तो इसको ऐसा कैसे उतार लेंगे। अब इनको गुणा करेंगे, 18 तिये होता है बच्चों 54, ठीक है। बराबर का निशान ऐसे कैसे ही। अब यहाँ करेंगे 18 दूनी 36, 18 को 2 से गुणा करा और 18 हमारे पास है जो उसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। 18 को 2 से गुणा किया और जो हमारे पास जमा में 18 है उसको ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पर क्या आया बच्चों, 36 को और 18 को जमा करेंगे तो 54 आएगा और हमारे पास दूसरी साइड तो पहले से ही 54 है। जब हमारा क्वेश्चन हल करने पर दोनों तरफ बराबर नंबर आ जाएंगे, ठीक है, दोनों साइड बराबर आ जाएंगी, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन करा है ऊपर, समीकरण को हल किया है, वो बिल्कुल सही है। अगर हमारा ऊपर क्वेश्चन सही होता है तो ये दोनों नंबर बराबर के इधर उधर जो हैं 54 आए हैं, दोनों ही बराबर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो सही है। तो इस तरह से समीकरण को हल करते हैं और उसकी जांच करते हैं, ओके। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो और अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। प्रश्न नंबर 2 है 5t घटा 3 बराबर है 3t घटा 5, ठीक है। अब समीकरण में पहले हमारे पास x था, ठीक है, x के 2 नंबर थे पर बिना x वाला एक ही नंबर था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। अब हमारे पास क्या है, दोनों तरफ t के नंबर हैं और दोनों तरफ बिना t के नंबर हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब क्या करेंगे, t के नंबर को t के पास पहुंचा देंगे बच्चों और जो बिना t वाला नंबर है उसको बिना t वाले नंबर के पास पहुंचाएंगे ताकि हम अपने सवाल को हल कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5t। अब 3 इस साइड है, मैं इसको दूसरी साइड लेकर जाऊँगी 5 के पास, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जमा का नंबर है तो ये हो जाएगा घटा का नंबर, ठीक है। 3t घटा का, बराबर का निशान ऐसे कैसे ही। अब जो पहले बराबर के पास नंबर है दूसरी तरफ, बराबर की दूसरी तरफ जो नंबर है उसको पहले लिखेंगे घटा 5, ठीक है, और जो दूसरी तरफ से आएगा उसको लिखेंगे बाद में। तो यहाँ पर घटा 3 है तो यहाँ आकर जमा 3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर के इधर उधर किसी भी नंबर को लेके जाते हैं तो उसका निशान बदल जाता है। अब 5 में से 3 गए तो बचा 2t, बराबर का निशान, 5 में से 3 गए तो आएगा 2, ठीक है। लेकिन जो नंबर बड़ा होता है बच्चों, निशान उसी का लगता है।
ठीक है, घटा जमा घटा होता है पर निशान लगता है उसका जो नंबर बड़ा होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो 2 के साथ टी लिखा है और बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब 2 टी के साथ गुणा हो रहा है। इसका मतलब अगर मुझे टी का मान निकालना है बच्चों, तो मुझे टी को यहीं रखना होगा और 2 को दूसरी तरफ पहुँचाना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इक्वल टू के इधर बराबर के एक तरफ नंबर गुणा हो रहा है और उसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के साथ टी है तो क्या हो जाएगा, अगर उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा। भाग जब हम बटे में संख्या लिखते हैं इसका मतलब भी भाग होता है। तो घटा 2 के नीचे आ गया 2। अब हम इसे 2 के पहाड़े पे काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, अब टी का जो हमारा मान निकला है वो आया है घटा 1, क्योंकि कुछ नहीं बचा यहाँ पर, 1 बचा है ऊपर और 1 बचा है नीचे। क्योंकि घटा का निशान है तो उसको 1 नहीं लिखेंगे, घटा 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टी का मान आया है घटा 1। अब फिर से मुझे इस प्रश्न की जांच करनी होगी। ठीक है, तो जांच करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, अब की बार हमें टी जहाँ पर लिखा है वहाँ पर उसका मान घटा 1 लिखना होगा। तो मैं समीकरण को जल्दी से लिख लेती हूँ। अब जहाँ पर मेरे पास टी है वहाँ पर मुझे घटा 1 लिखना है। ठीक है, अब मैं लिखूँगी 5 घटा 1 घटा 3 बराबर है 3 घटा 1 और फिर घटा 5। ठीक है, क्योंकि बच्चों गुणा है और घटा है तो दो निशानों को हम इकट्ठा नहीं लगा सकते, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ब्रैकेट में घटा 1 लिख दिया। पहले आपको दिखाई नहीं दे रहा था बच्चों, अब देखो मैंने सिर्फ टी की जगह पर घटा 1 इसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, इसका मान रख दिया घटा 1, जहाँ पर टी था वहाँ पर घटा 1 रख दिया। तो इसका मतलब है 5 गुणा घटा 1 और फिर घटा 3। ठीक है, तो इसको 5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 तो घटा 5 आ जाएगा। यहाँ पर घटा 3 को ऐसे कैसे लिखेंगे, इसी तरह से 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 तो घटा 3 आएगा और घटा 5। अब जमा करेंगे बच्चों, उसको घटा घटा होता है जमा, लेकिन निशान लगता है घटा का। ठीक है, इसी तरह से घटा घटा जमा निशान घटा का, तो दोनों तरफ हमारे पास आ गया घटा 8। ओके, तो इस प्रश्न में भी बच्चों हमारे पास दोनों तरफ घटा 8 आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर हमने समीकरण को हल किया है वो सही है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीसरा सवाल करेंगे बच्चों, लिखा है 5x जमा 9 बराबर है 5 जमा 3x। अब हमें फिर से वही करना पड़ेगा, x की संख्या को x की संख्या के साथ लिखेंगे और बिना x वाली संख्या को बिना x वाली संख्या के साथ लेकर जाएंगे ताकि हमारा सवाल आगे हो। ठीक है, क्योंकि हम एक जैसे नंबर्स को ही घटा जमा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले मैं लिखूँगी 5x, फिर हम 3x को उधर से लेके आएंगे बराबर की दूसरी तरफ से, तो वो जमा का नंबर है, घटा का हो जाएगा घटा 3x। तो बच्चों पहले लिखेंगे 5 क्योंकि वो बराबर के पहले ही दूसरी तरफ है, और उधर से लेके आएंगे 9 तो ये हो जाएगा घटा 9। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, घटा करेंगे। 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2x, और यहाँ है 5 घटा 9, यानी कि जमा घटा घटा होता है और निशान लगता है बड़े नंबर का। तो 9 में से 5 गए 4 और निशान लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि घटा 4। ठीक है बच्चों, समझ आया। ध्यान रखना कि घटा जमा घटा होता है और निशान आता है बड़े नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर 2 जो है वो x के साथ गुणा हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ ले जा करके उसको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो x का मान मुझे चाहिए, x को एक तरफ रखूँगी और 2 को ले जाऊँगी 4 से भाग करने के लिए, तो हो जाएगा घटा 4 बटे 2। ये कट जाएगा बच्चों 2 के पहाड़े पर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मेरे पास आ जाएगा x का मान घटा 2। क्योंकि 4 पर घटा का निशान है इसलिए 2 भी हमारा घटा का ही होगा। ठीक है, तो x का मान आ गया घटा 2। अब मुझे इस प्रश्न की जांच करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले अपना समीकरण लिखेंगे, 5x जमा 9 बराबर है 5 जमा 3x। ठीक है, अब बच्चों फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने x का मान निकाला है उसे x की जगह पर रखना पड़ेगा। अब आप समझो किसी भी तरह से, अगर मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ और 5 और घटा 2 के बीच में कोई निशान नहीं लगाती तो इसका मतलब है ये आपस में गुणा हो रहे हैं। तो लिखूँगी 5 ब्रैकेट घटा 2 जमा 9 बराबर 5 जमा 3 ब्रैकेट 2। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और क्योंकि घटा का निशान है तो घटा भी लगेगा साथ में, और 9 ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, फिर लिखेंगे 5
और यहाँ पर जमा का निशान, इनको गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और यहाँ पर आएगा घटा 6, ठीक है, क्योंकि 2 मेरे पास घटा का है। ठीक है बच्चों, समझ आए? ध्यान से करना है। जमा का निशान ऐसे कैसे ही, मैंने 3 को और घटा 2 को गुणा किया तो घटा 6 आया। ठीक है, अब घटा जमा घटा, 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन 10 जो बड़ा नंबर है उसके सामने घटा का निशान है तो यहाँ पर घटा 1 आएगा। इसी तरह से 5 और 6 को क्या करेंगे, घटा करेंगे। घटा जमा घटा, 6 में से 5 गए तो क्या आ जाएगा, घटा 1, क्योंकि 6 पर घटा का निशान है, 6 बड़ी संख्या है। ठीक है बच्चों, तो अब मेरे पास आ गया घटा 1 बराबर है घटा 1 और ये हमारा आंसर होगा। जब जांच करने पर बराबर नंबर आते हैं दोनों तरफ, बराबर के इधर उधर दोनों बराबर नंबर आ जाते हैं, सेम नंबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब हमने जो ऊपर समीकरण हल किया है वो सही है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू या बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हल होगा। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, यहाँ लिखा है 4z जमा 3 बराबर है 6 जमा 2z। यहाँ पर z की संख्या मेरे पास 2 है, हमें उसी तरह से करना होगा, z की संख्या को z की संख्या के पास पहुँचाना है और बिना z वाली संख्या को बिना z वाली संख्या के पास पहुँचाना है। तो पहले लिखूँगी 4z और यहाँ पर 2z जो है वो जमा का है, बराबर के दूसरी तरफ आने पर नंबर का निशान बदल जाता है, साइन बदल जाता है, तो यहाँ जाएगा घटा 2z बराबर है 6 और 3 वहाँ से आएगा जो कि जमा का है तो घटा हो जाएगा। अब 4z में से 2z को घटाएंगे तो आएगा 2z, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ आ जाएगा 2z बराबर है 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है, अब फिर से देखो बच्चों, जो 2 है वो z के साथ गुणा में है क्योंकि इनके बीच में कोई निशान नहीं है। ठीक है, जब भी नंबर आपस में गुणा हो रहा होता है किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ, x y z a b c कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो क्या करते हैं, जब हमें उसका मान निकालना है z का, तो z को एक तरफ रखेंगे और 2 को दूसरी तरफ ले जाकर भाग कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये आ गया मेरा z का मान। अब क्या करना है बच्चों, अपने समीकरण की जांच करने के लिए z का मान हमें अपने समीकरण में रखना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4z, यही वाला समीकरण जो ऊपर लिखा है, जमा 3 बराबर है 6 जमा 2z। ठीक है, और यहाँ पर इसका मान रख देंगे, जहाँ पर भी z होगा वहाँ पर 3/2 रखेंगे, तो मैं लिखूँगी 4 गुणा 3/2 जमा 3 ऐसा कैसी बराबर 6 जमा 2 और z की जगह पर 3/2 गुणा में 3/2। अब बच्चों अगर ये कट रहा है तो इसे काट देंगे, तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, इधर भी देखो कट जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, अब इसको लाइन को जो बचेगा उसको लिख लो, तो यहाँ बचा बच्चों 2 और 3, 2 तिया 6। ठीक है, ये 2 को जो 2 बचा था काटने के बाद ये और 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 3 हमारे पास जमा का है पहले। इसी तरह से 6 लिखेंगे, जमा का निशान, यहाँ क्या बचा है, 1 बचा है, 3 एकम 3। ठीक है, जो बच जाएगा उसे गुणा करके लिखना है। अब 6 जमा 3 होता है 9 और फिर बराबर का निशान और फिर से 6 जमा 3 9। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों तरफ की साइड हमारी बराबर हैं, इसका मतलब हमारा आंसर जो समीकरण हमने ऊपर हल किया है वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, 2x घटा 1 बराबर है 14 घटा x। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका अपनाएंगे, x की संख्या को x के साथ लिखेंगे और बिना x वाली संख्या को बिना x वाली संख्या के साथ लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2x जमा x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घटा का x है तो दूसरी तरफ आकर ये जमा का x हो जाएगा। फिर बराबर के दूसरी तरफ पहले 14 है तो उसको पहले लिखेंगे, 1 दूसरी तरफ से आएगा तो वो हो जाएगा जमा का 1। अब 2 और 1 3, तो बच्चों खाली x मतलब 1 है ही। ठीक है, तो 2 1 हो जाएगा 3x बराबर है 14 और 1 15। अब 3 के साथ x गुणा में है, x का मान हमें निकालना है तो दूसरी तरफ ले जाकर 3 को भाग कर देंगे। ठीक है, कट जाएगा 3 के पहाड़े पर, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x का मान आ गया मेरा 5। ठीक है, 5 आ गया। अब क्योंकि हमें प्रश्न की जांच भी करनी है तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमें
5 लिखना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से समीकरण उतार लेती हूँ। 2x घटा 1 बराबर है 14 घटा x। ठीक है, तो x की जगह पे हमें 5 रखना है। अब लिखेंगे 2 गुणा 5 घटा 1 फिर बराबर, फिर यहाँ आएगा 14 घटा x की जगह पर 5। हम यहाँ सीधा सीधा 5 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको गुणा करेंगे। 2 पंजे 10 घटा 1 बराबर 14 घटा 5 होएगा 9। ठीक है, अब यहाँ से हल करते हैं। 10 में से 1 गया तो 9 आएगा। अब ये क्या हो गया बच्चों, 9 बराबर 9। तो हमारा समीकरण जो था वो सही था जो ऊपर हमने हल किया है, क्योंकि बराबर के इधर उधर हमारी दोनों संख्याएं जो बराबर आई हैं। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। बच्चों ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।